नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सागरी और स्थलीय समीर क्या होता है ना। छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का, ज़्यादा नहीं। चलिए, सागरी और स्थलीय समीर। समीर मीन्स क्या? समीर मतलब होता है पवन। समीर मीन्स क्या? पवन मतलब हवा। तो ये जो हवाएं हैं पवन की, एक्चुअली में देखा जाए तो पवनें बहुत प्रकार की होती है। पवनों की यदि मैं बात किया जाए तो एक प्रकार होता है भूमंडलीय पवन, मौसमी, क्षेत्रीय और दैनिक। पवन का यदि प्रकार देखा जाए ना जियोग्राफी के अनुसार तो 4 प्रकार का होता है। भूमंडलीय पवन होता है जिसमें आपका व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन आती है। क्षेत्रीय पवन जिसमें आपका चिनूक, सिराको, फोन, ब्रिस्टल ये सभी आती है। मौसमी पवन में आपका आ जाएगा क्या, हमारा जो मानसून पवनें हैं, लू है, ये सभी इसमें आ जाएंगी। और दैनिक पवन, ठीक है। दैनिक पवन जो दिन रात रोज के डेली की अवधि में चलता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं दैनिक पवन। और इसी दैनिक पवन में ही आता है आपका क्या, ये किसमें आता है? दैनिक पवन की श्रेणी में आता है सागरी समीर और स्थलीय समीर, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो यदि बात किया जाए ये होता क्या है, तो देखो, सागरी और स्थलीय, सागरी और स्थलीय। उससे पहले एक और बात समझिए, पवन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले देखिए, पवन की जो गतियां है ना वो डिपेंड करती है तापमान पर। किस पर? तापमान पर। तो ये जो ताप है, ये ताप, अगर दो चीज समझिएगा, ये तापमान यदि ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर क्षेत्र गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। और गर्म हो जाता है और वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। निम्न वायु दाब मीन्स लो प्रेशर। और इसी प्रकार जब तापमान कम होता है तो उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। उच्च वायु दाब का क्षेत्र क्या होता है? विकसित होता है। मीन्स क्या? हाई प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या? तापमान यदि ज्यादा है, जैसे आप आग जलता हुआ देखते हो, आग जल रहे हैं तो वहां पर पवनें क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होकर वहां पर ऊपर उठेंगी। वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। तो तापमान ज्यादा है तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होगा। पवनें क्या होंगी? हल्की और गर्म होकर ऊपर उठेंगी। तो यहाँ पर पवन जो है, पवन दो काम होगा, हल्की हो जाएगी और गर्म हो जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो पवन क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और भारी हो जाएगी। तो इस चीज को पहले समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं। तापमान के ऊपर डिपेंड करता है पवनों की गतियां, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तापमान यदि ज्यादा होगा मीन्स क्या? गर्म क्षेत्र हो जाएगा, जिसको निम्न वायु दाब का क्षेत्र या लो प्रेशर बोला जाता है। और यहाँ पर पवनें गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और साथ में क्या? गर्म रहती है, तो हल्की और गर्म हो जाती है, ठीक। और दूसरा चीज क्या? जहाँ पर तापमान कम रहता है तो वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है और पवनें क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। अब यहाँ पर हल्की और गर्म हो जाएगी तो पवन ऊपर की दिशा में प्रवाहित होगी। और यहाँ पर ठंडी और भारी हो जाएगी तो पवनें क्या होंगी? नीचे जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है जी। तो पवनें गर्म होकर, मतलब पवनें ऊपर कब जाती हैं? निम्न वायु दाब के क्षेत्र में। पवनें नीचे कब आती है? ठंडी होकर नीचे भारी होकर बैठती है, कहाँ? उच्च वायु दाब के क्षेत्र में। और पवनों की दिशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। पवनों की दिशा क्या होती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। अगर आप लोग इतना समझ जाएंगे तब मैं बताऊंगा सागरी और स्थलीय समीर, ठीक है। देखो मैं क्या बोला, पवनों की गति तापमान पर डिपेंड करती है। जहां तापमान ज्यादा होता है वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। पवनें गर्म और हल्की होकर क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। जहां तापमान कम होता है वहां निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है। पवनें भारी हो जाती है, ठंडी हो जाती है और नीचे की ओर बैठने लगती है। और पवनें हमेशा निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं स्थलीय और सागरी समीर की। अब स्थलीय समीर क्या है तो बात समझिएगा।
दिन और रात को ये प्रवाहित होते हैं, दिन और रात को। अब समझिए दिन में क्या होता है। तो दिन में ये समझिए कि मान लो ये स्थल है और ये सागर है, ये सागरी सतह हो गया और ये हो गया आपका स्थलीय सतह, स्थलीय सतह। अब दिन और रात में अपने को देखना है इन दोनों सतह में होता क्या है। तो देखिए, आपको अब मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूं। देखो, स्थल की तुलना में ना जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, समझिए इस बात को, याद रखना है आपको। स्थल की तुलना में जो जल वाला सतह है ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल की बात करें तो ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आगे देखिए, दिन के समय क्या होता है। दिन के समय यहाँ पर जो है स्थलीय सतह जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर। क्या बन जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, इसकी तुलना में, इस स्थलीय सतह की तुलना में सागरी सतह जो होता है इसकी तुलना में कम गर्म होता है। स्थलीय सतह की तुलना में सागरी सतह कम गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। स्थलीय सतह पर दिन के समय क्या होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, ये लेट से गर्म होता है, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहाँ लो प्रेशर बन गया। और इसकी तुलना में यहाँ भी गर्म है लेकिन इसकी तुलना में कम है, इसलिए यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से। ठीक है, अब क्या होता है, मैं अभी आपको बताया इससे पहले कि भाई पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और यहाँ पर पवनें क्या होती है, लो प्रेशर में हल्की और गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, दिन के समय में ये निम्न वायु दाब के क्षेत्र से पवनें ऊपर हो जाती है, ऊपर प्रवाहित होने लगती है, तो ये स्पेस खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया। अब इस खाली स्पेस को भरने के लिए यहाँ सागर के क्षेत्र से यहाँ पवनें प्रवाहित होती है, मतलब इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पवनें प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये कौन सा समय है, ये अगर देखा जाए तो आपका मैं कौन सा समय बता रहा हूँ, दिन की अवधि में। दिन में क्या हो रहा है, तो स्थलीय भाग में लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, और जबकि सागरी भाग में क्या हो गया, सागरी सतह पर हाई प्रेशर उत्पन्न हो गया। तो यहाँ से पवनें ऊपर उठ रही है, ये स्पेस खाली हो गया, तो इस खाली स्पेस को बढ़ने के लिए यहाँ की उच्च वायुदाब से पवनें प्रवाहित होते हुए कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। समझ में आया। तो ये जो पवनें आ रही है ना, इसको बोला जाता है सागरी समय। क्या, सागरी, जो कहाँ से आ रही है, तो सागरी सतह से तटीय क्षेत्रों में आती है। कहाँ आ रही है, सागरी सतह से तटीय क्षेत्रों में। अब दूसरा चीज समझिए, अब इसी को मैं लेता हूं रात की अवधि। फिर से सेम डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्थलीय भाग, और ये क्या हो गया, सागरी। तो अभी मैं आपको समझाया था थोड़ा देर पहले कि भाई स्थल जो है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि सागरी सतह जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्थल है रात को हम पढ़ कब रहे हैं, रात के समय क्या होता है, तो रात के समय ये क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। इसकी तुलना में सागरी सतह की तुलना में ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। क्या निर्मित हुआ, हाई प्रेशर निर्मित हुआ। और इस हाई प्रेशर की तुलना में या स्थलीय भाग की तुलना में रात को सतह जो है, सागरी सतह, ये गर्म बना रहता है। क्या रहता है, गर्म बना रहता है। तो तुलनात्मक रूप से यहाँ क्या बनता है, लो प्रेशर। क्या बनता है, लो प्रेशर। अब देखो, अब यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो यहाँ से वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उड़ जाएंगी, और यहाँ पर से इसको भरने के लिए यहाँ से ठंडी पवनें किधर प्रवाहित होंगी, लो प्रेशर की ओर। कहाँ प्रवाहित होगी, लो प्रेशर की ओर। तो ये जो प्रवाहित हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर रात को, इसी को बोल दिया जाता है क्या, स्थलीय समीर। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो मैं क्या बोला, दिन के समय में समुद्री सतह से जो स्थलों की ओर आ रही है समीर, उसको बोला जाता है सागरी समीर, और रात के समय में जो स्थलीय भाग से समुद्री सतह की ओर जा रही है उसको बोला जाता है क्या, स्थलीय समीर। अब इसका प्रभाव होता क्या है, तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर देखिए दिन के समय में तापमान ज़्यादा हो जाता है,
तटीय क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में दिन के समय में तापमान ज़्यादा हो जाता है तो गर्म हवाएं तो ऊपर उठती हैं, लेकिन सागरीय सतह से क्या होता है, ठंडी हवाएं आने लगती हैं। क्या आने लगती है? ठंडी हवाएं आने लगती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, टेम्परेचर में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाता। टेम्परेचर में, तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हो पाता, इस चीज़ को याद रखिए। इसी प्रकार रात के समय में यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा होने के कारण क्या होता है, ये ठंडी पवनें कहाँ चली जाती हैं, लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर। तो रात के समय में तापमान में ज़्यादा कमी भी नहीं हो पाता। तो क्या बोला जा रहा है, सागरीय समीर के चलते, सागरीय समीर के चलते दिन में ज़्यादा तापमान में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और स्थलीय समीर के चलते रात में तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं हो पा रही है। मतलब ये कि तटवर्ती क्षेत्रों में ना, महाद्वीपीय मतलब आंतरिक क्षेत्रों के जैसा, जैसे आप महाद्वीप में देखा जाए, भारत महाद्वीप है, उपमहाद्वीप की स्थिति है, तो आंतरिक भागों में आप देखोगे जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, इन सभी जगह क्या होगा आपको दिखेगा, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है और शीत ऋतु में तापमान कम हो जाता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। ये चीज़ ना तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं होती। जो तटवर्ती क्षेत्र है ना हमारा कोस्टल एरिया, ये स्थलीय पवन और सागरीय पवन के चलते ना ही तापमान में अधिक वृद्धि हो पाती है और ना ही तापमान में अधिक गिरावट हो पाती है। अगर कंक्लूजन दें तो इसका परिणाम क्या होता है, अगर कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं कि इस सागरीय पवन और स्थलीय पवनों का परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम बोल सकते हो समकारी दाब एवं ताप की स्थिति। दाब एवं ताप मतलब तापमान में ना ही अधिक वृद्धि हो पाती है, ना ही अधिक गिरावट हो पाती है। इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों में ना ही अधिक गर्मी होता है और ना ही अधिक ठंडी होता है। यही होता है आपका क्या, स्थलीय और सागरीय समीर, और इसका परिणाम क्या होता है, समकारी दाब एवं दाब की स्थिति पाई जाती है। मतलब ना ही अधिक गर्मी पाया जाता है और ना ही अधिक ठंडी पाया जाता है तटवर्ती क्षेत्रों में। जैसे हम एक मैप बना दें, ये अगर मान लो इंडिया का मैप है कोस्टल एरिया, तो आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है तटवर्ती क्षेत्र, इस क्षेत्रों में आपको ना ही अधिक गर्मी मिलेगा ना ही अधिक ठंडी मिलेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही आप इधर आंतरिक भाग में आओगे तो इस वाले क्षेत्रों में क्या होगा, ठंड के समय में अधिक ठंडी और गर्मी के समय में अधिक गर्मी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है स्थलीय और सागरीय समीर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, जियोग्राफी का है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब करिए, है ना, और क्या बोलूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।